बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल में बीए पार्ट फर्स्ट में स्केल है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। स्केल बीए फाइनल और एमए तक भी ये स्केल आते हैं और इसलिए स्केल वाला जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और बाकी टॉपिक्स हैं वो तो उसी क्लास में रह जाते हैं, ये आगे तक काम में देता है। इसलिए सबसे पहले मापक कहते किसे हैं ये आपको आना चाहिए। मापक किसे कहते हैं कि मानचित्र पर ये धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी व कागज़ के उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वास्तविक अनुपात को, जो प्रोपोर्शनल रेशो है, उसको हम मापक कहते हैं। स्टालर जो भूगोलवेता हैं उन्होंने भी कहा है कि मापक धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर बनाए गए उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात है। फिर से सुनो कि स्टेलर जो भूगोलवेता ने कहा है कि मापक धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर बनाए गए उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात है, उसको हम पैमाना कहते हैं। इसलिए कई बार एग्जाम में ये वाइवा में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्केल, पैमाना किसे कहते हैं। तो धरातल के दो बिंदु जैसे ए और बी पॉइंट है, ये मान लें कि ए पॉइंट जो है ये जयपुर है, बस स्टैंड है, सेंट्रल जो केंद्रीय बस स्टैंड है, और बी पॉइंट है वो गांधीनगर है या रेलवे स्टेशन हम ये कह सकते हैं। तो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है यदि 1 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, तो यदि 5 किलोमीटर को हम ये मान लिया कि कागज़ पर जो है वो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाता है, तो ये हमारा पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। क्योंकि धरातल की जो दूरी 5 किलोमीटर, ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 5 किलोमीटर है, वो कागज़ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा जो दर्शाया जा रहा है वो दूरी धरातल की दूरी को दर्शा रहा है। इस अनुपात को ही पैमाना कहते हैं और इसके आधार पर पैमाना बनाया जाता है, मानचित्र बनाए जाते हैं। तो मानचित्र बनाने से पहले उस मापक का निश्चय किया जाता है कि मापक का निर्धारण करने हेतु निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है कि लघु क्षेत्र के लिए बड़े मापक तथा बड़े क्षेत्र के लिए मानचित्रण हेतु लघु मापक का चयन करना होगा। मतलब यदि आपका क्षेत्र लघु है तो पैमाना बड़ा बनाना होगा, और यदि आपका क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है तो आपका लघु मापक बनाना, मतलब ये इन्वर्स रिलेशन, पैमाना और क्षेत्र में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे कि 1:50 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, इसके आधार पर इसको बना सकते हैं। दूसरा है कि मानचित्र में विस्तृत जानकारी या विवरण को प्रदर्शित करना तथा क्षेत्र छोटा है तो मापक भी निश्चित किया जाएगा। यदि बड़ा क्षेत्र और विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं हो तो लघु मापक का चयन करना होगा। इसके आधार पर ये मानचित्र। तीसरी और बात है कि जिस कागज़ पर मानचित्र बनाना है उसके आकार के अनुरूप मापक का चुनाव करना चाहिए। मतलब जितना कागज़ है उसके अनुपात में ही आपको मापक बनाना है। ये नहीं कि आपके पास कागज़ है वो 15 सेंटीमीटर का और पैमाना आपका 20 सेंटीमीटर, तो कागज़ के बाहर निकल जाएगा। ये कागज़ आपके पास 20 सेंटीमीटर का, पैमाना आपने 3 सेंटीमीटर बना लिया तो बिल्कुल छोटा है, पूरा स्पेस को, पूरा पेपर को कवर नहीं करेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस आधार पर आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए मापक का अनुपात होता है मानचित्र पर दूरी डिवाइड बाई धरातल की दूरी। इसको एक सामान्य अनुपात के आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये हमारे मानचित्र के हैं। इसके आधार पर मानचित्र बना। अब उसके बाद में हम मापक प्रदर्शन की विधियां, मेथड्स ऑफ स्केल्स कौन कौन सी हैं। मापक जो प्रदर्शन करने की 3 विधियां हैं, उसमें नंबर 1 जो विधि है वो हमारी कथनात्मक विधि है या बाय स्टेटमेंट मेथड है। दूसरी है वो संख्यात्मक विधि है, बाय स्टैटिस्टिकल मेथड है, और तीसरी रचनात्मक या रैखिक विधि है या लीनियर मेथड है। तो ये 3 तरह की विधियां हैं। इन 3 तरह की विधियों के आधार पर हमने पैमाना बनाना है। तो सबसे पहले जो पैमाना है वो कथनात्मक विधि के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये सबसे सरल विधि है। इसमें केवल भाषा में इसमें विधि में जो है साधारण शब्दों में ही बोलकर या कहकर अपनी मापनी व्यक्त की जाती है। मतलब इसमें ये सबसे सरल है
स्टेटमेंट बाय, हम कई बार कर देते हैं क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्या बोल रहा है, तो वो जो बोलना है स्टेटमेंट दे रहा है वो इसमें लिखा जाता है कि बोलकर या कहकर जो अपनी मापने को व्यक्त की जाती है। हमने कहे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर है, एक कागज़ की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है, तो ये इसका पैमाना हो गया। हमने स्टेटमेंट कहा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर कागज़ की दूरी धरातल की 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इस आधार पर यह हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी वास्तविक धरातल पर 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। तो इस आधार पर यह पैमाना बनाया जाता है। इसको हम बाय स्टेटमेंट मेथड या कथनात्मक विधि कहते हैं। दूसरी वाली जो विधि है वो है प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के आधार पर या स्टैटिस्टिकल मेथड के आधार पर बनाई जाती है। और इस विधि में मानचित्र पर 2 स्थानों की दूरी और वास्तविक धरातल पर उन 2 स्थानों की दूरी के अनुपात को समान इकाइयों का प्रयोग करके मापक बनाया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों जो धरातल के 2 बिंदु हैं और कागज़ के दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं की दूरी को एक ही इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर ये हमारा स्टेटमेंट कथनात्मक मापक था। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर को हमने यदि हमें इसको प्रदर्शित किया या कथनात्मक मापक के द्वारा या स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा यदि अपनाना है तो दोनों इकाइयों को हमें पहले एक ही इकाई में प्रदर्शित करना है। दोनों इकाइयाँ मतलब 1 सेंटीमीटर है और धरातल की 1 किलोमीटर है तो धरातल की 1 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो तब हमारा RF हो जाएगा इसमें 1:1,00,000। और इसके आधार पर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मूला के रूप में लिखें तो मानचित्र पर दी गई इकाई का अंश बटा धरातल पर वास्तविक दूरी, ये बराबर दोनों दूरियां एक इकाई में होती हैं। तो ये पैमाना हमारा प्रदर्शक भिन्न के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और तीसरा जो है वो है ग्राफिकल या लीनियर मेथड। ग्राफिकल या लीनियर मेथड के द्वारा जो ज्ञात किया जाता है उसके अंतर्गत इसको जो है हम रचनात्मक विधि भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं। रचनात्मक विधि इसलिए कह देते हैं कि हम इससे एक तस्वीर बन के आती है, रचना के द्वारा एक तस्वीर बनती है, इसलिए इसमें विधि के अंदर जो है एक मानचित्र पर जो है एक स्केल खींचा जाता है और उसके आधार पर कागज़ पे इसकी दूरी अंकित की जाती है। तो उसमें इस विधि के द्वारा प्रत्येक अंतर्गत प्रदर्शक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र में एक रेखा खींचकर उसके सुविधानुसार छोटे छोटे भाग तथा उप विभागों में भी उसी अनुपात में विभाजित कर देते हैं जो अनुपात मानचित्र का धरातल के साथ होता है। इस मापक को आलेखी या साधारण मापक भी कहा जाता है। तो इस आधार पर ये मानचित्र बना गया है। लेकिन विद्यार्थियों, ये साधारण मापक बनाने के बाद में जब साधारण मापक की विधियां हो गई, मापक किसे कहते हैं, मापक की प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ स्केल हैं, उसमें हमारे आपके कोर्स में साधारण मापक है, कर्णवत मापक है और तुलनात्मक मापक है। ये 3 मापक हैं। अब इन 3 मापों में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको ये कुछ डेटाज जो हैं, आपकी जो रीडिंग्स हैं जो वो आपको याद करनी है। जैसे हम कहें कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर बनाना है तो ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में कितना हेक्टेयर। जब तक ये यूनिट आपको नहीं या होगी याद या आएंगे नहीं तब तक आप स्केल नहीं बना सकते। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में जो है 1,00,000 सेंटीमीटर हैं और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 100 डेकामीटर होते हैं। अतः 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जब तक याद करनी है, लिखने हैं, इनको याद करना है, लिख के याद करना है इसको कि इन कन्फर्म इनमें कोई मिस्टेक होगी तो आपका स्केल गलत हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, पहली बात। फिर से देख लो,
दूसरा 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर और 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक जो मील है, हमारा मील, किलोमीटर, गज, फीट सब में हमारा स्केल बनेंगे, तो एक मील में 63,360 इंच होते हैं। ये ध्यान रखना है कि एक मील जो है, मील छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। ये कंफर्म करना है आपको कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो मील बड़ा होता है, किलोमीटर तो मील में तो 63,360 इंच होते हैं और किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर, तो बड़ा कौन सा हुआ? मील बड़ा है, क्योंकि 63,360 जो इंच से हम इसको फिर सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये ज़्यादा पहुंच जाता है। इसलिए एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं, इसका मतलब मील बड़ा हो गया। तो और एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक फरलांग में 220 गज होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, वो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये मीटर की इकाई भी आपको उसमें अब कन्वर्ट करने के लिए बुलाएंगे। 3 इकाइयाँ हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में दोनों को मिलाएंगे, डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और 1 गज में 3 फीट होते हैं। याद रखना है, 1 गज के अंदर जो गज हमारा है उसमें 3 फीट होते हैं और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 1 गज में 36 इंच हो गए। इसलिए 1 गज में कितने सेंटीमीटर होंगे? ये 90 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि गज और मीटर में बड़ा कौन सा है, वाइवा में पूछ लेते हैं। तो गज में आप देखो 90 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमारा मीटर बड़ा होगा, वो 10 सेंटीमीटर बड़ा होगा गज से। ये तुलना भी हम कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये स्केल करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम साधारण स्केल करवाएंगे। तब तक इसमें इसको तैयार करना है। थैंक यू।